Hi everyone, welcome to English Lens channel. This is Chandan here to teach you this article taken from the Times of India as usual. If you feel that you can learn something from my videos and you believe my effort is worthy of praise, please consider subscribing to my channel. I need your love and support tremendously. Kindly keep supporting me. Let's get started for today. इस आर्टिकल का नाम है मैसेज फ्रॉम टिन्स। मैसेज मतलब संदेश, फ्रॉम मतलब से, टिन्स बोलते हैं 18 साल तक के वो पर किसी व्यक्ति को, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो क्या कह रहा है, लो वोटर रजिस्ट्रेशन अमंग 18-19 ईयर्स ओल्ड सजेस्ट देयर एलियनेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स। लो वोटर रजिस्ट्रेशन मतलब लो जो वोटिंग का रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, किनके बीच में, 18-19 ईयर के बच्चों मतलब 18-19 ईयर के जो भी हैं उनके बीच में, यानी 18-19 साल के जो भी हैं उन्होंने काफ़ी कम रजिस्ट्रेशन करवाया उनके, ठीक है। तो ये सजेस्ट करता है, सुझाव देता है, देयर मतलब बताता है, यहाँ सुझाव देना मतलब बताता है, देयर एलियनेशन उनका, किनका, 18-19 साल के जो भी हैं उनका, एलियनेशन मतलब अलगाव, किससे, पॉलिटिक्स से, राजनीति से। यानी 18-19 साल के जो भी लोग हैं वो पॉलिटिक्स में, राजनीति में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो उससे अलग हो रहे हैं, ठीक है। वी शुड नोट दिस, हमें इसको क्या करना चाहिए, शुड मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जिसका मतलब होता है चाहिए, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। दिस मतलब यह, नोट मतलब ध्यान। तो चलिए पैराग्राफ पे बढ़ते हैं हम लोग। ये इसका टाइटल था। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी मेहनत से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, और मैं जॉब भी करता हूँ, तो जॉब के साथ साथ फिर काफ़ी टाइम निकलता है काफ़ी मुश्किल से, तब मैं ये डालता हूँ वीडियो, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोगों को वीडियो सही लगती होगी, आप लोगों को लगता होगा कि मैं कुछ आप लोगों को दे पा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों और मेहनत कर रहा हूँ, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो लाने के लिए। चाहे और भी चीज़ें हैं इंग्लिश में, सिर्फ ये एडिटोरियल ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ाने के लिए, तो वो धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी। अभी फ़िलहाल मेरे लिए यही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो, जैसे अदर वीडियोज़ बनाने के लिए, दूसरी वीडियोज़ बनाने के लिए काफ़ी मेहनत उसमें, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत टाइम, बहुत सारी चीज़ें देनी होंगी, और अभी मेरे लिए ये एडिटोरियल का बनाना ही ज़्यादा सूटेबल लगता है, तो मैं एडिटोरियल का ही बनाता हूँ, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, इस पैराग्राफ को। एवरीथिंग दैट वन हैज़ टू वेट टिल 18 टू डू, कह रहा है एवरीथिंग हर चीज़, दैट जो किसी को इंतज़ार करना पड़ता है, क्या, कब तक, 18 तक, क्या करने के लिए, क्या, इज़ थियोरेटिकली समथिंग वन रियली लुक्स फॉरवर्ड टू डूइंग। इज मतलब है, थियोरिटिकली मतलब सैद्धांतिक रूप से, ठीक है, समथिंग मतलब कुछ, वन मतलब किसी को, रियली मतलब वास्तव में, लुक्स फॉरवर्ड मतलब आगे देखना, आगे देखता है, टू डूइंग करने के लिए, ठीक है। तो कह रहा है कि एवरीथिंग दैट वन हैज़ टू वेट, हर चीज़ जो कि किसी को वेट करना होता है 18 साल तक करने के लिए, वो सैद्धांतिक रूप से कुछ ऐसा है जो उस चीज़ को करने के लिए आगे की ओर देखता है, ठीक है। एट 18 वन कैन फाइनली वोट, 18 साल में कोई अंततः क्या कर सकता है, वोट कर सकता है, ठीक है। कैन भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जिसका मतलब होता है सकना। For young people in the world's largest democracy, shouldn't this be a powerful coming of age movement? कह रहा है कि फॉर मतलब के लिए, यंग मतलब युवा, पीपल मतलब लोग, इन मतलब में, वर्ल्ड्स मतलब संसार के, दुनिया के, एपोस्ट्रॉफी ऐसा वर्ल्ड में लगा हुआ, तो दुनिया का लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, शुडंट
शुड अभी मैंने बताया था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका मतलब होता है चाहिए, और ये क्वेश्चन के रूप में यूज है क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले यूज है, तो होगा कि क्या नहीं होना चाहिए। दिस मतलब यह, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, कमिंग एज मतलब आने वाला एज का, मोमेंट मतलब क्षण। तो कह रहा है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसमें जो युवा लोग हैं उन लोगों के लिए क्या यह एक शक्तिशाली कमिंग ऑफ एज मोमेंट नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा क्षण नहीं, आने वाला एज का सबसे महत्वपूर्ण क्षण नहीं होना चाहिए, ये इसका मीनिंग है। एन अवेयरनेस कैंपेन पिट्स, मेरा पहला वोट देश के लिए, माई फर्स्ट वोट फॉर द कंट्री। एक अवेयरनेस मतलब जागरूकता, कैंपेन मतलब अभियान, पिट्स मतलब कहता है, मेरा पहला वोट देश के लिए, माई फर्स्ट वोट फॉर द कंट्री। बट अपने लिए, लेकिन अपने लिए मतलब फॉर माई सेल्फ, और टू बी एन इक्वली स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, और टू मतलब होना चाहिए, इक्वली मतलब समान रूप से, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, मोटिवेशन मतलब मोटिवेशन। तो कह रहा है कि अपने लिए भी जैसे लोग जैसे सभी का एक ये आता है अवेयरनेस कैंपेन आता है कि मेरा पहला वोट देश के लिए, उसी तरीके से अपने लिए भी क्या होना चाहिए, इक्वली मतलब सामान्य बराबर तौर पे स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, मजबूत मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है। एंड येट, और अभी भी, येट मतलब अभी भी, TOI एनालिसिस इंडिकेट्स मतलब अभी भी नहीं फिर भी, येट मतलब फिर भी, TOI एनालिसिस इंडिकेट्स दैट ओनली 38% ऑफ 18-19 ईयर ओल्ड्स हैव रजिस्टर्ड टू वोट सो फार। कह रहा है कि TOI का जो विश्लेषण है वो इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फिर फॉर्म है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है मतलब संकेत देता है कि केवल, ओनली मतलब केवल 18-19 साल के जो भी युवा हैं उसका मतलब टीन है, 38% उनमें से सिर्फ 38% ने रजिस्टर किया है। हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, तो रजिस्टर किया है क्यों, वोट करने के लिए, सो फार मतलब अब तक। द डिस इनफ्रेंचाइजमेंट दस इंडिकेटेड इज वरिंग। कह रहा है कि ये जो इनफ्रेंचाइजमेंट है, इनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है कि वोट देना जो है उसकी मताधिकार विहीनता हम लोग कह सकते हैं इसको, यानी कि मत देने का जो हमारा अधिकार है उसमें ऐसे तो ये होता है कि इसका मतलब कि मत के अधिकार को छीन लेना, लेकिन यहाँ पे क्योंकि युवा खुद वोट देना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि उनसे छीना गया, यहाँ पे ये इसका मतलब ये हुआ कि उनमें मतलब उसके प्रति हीन भावना है, मत देने का जो उनका अधिकार है उसके प्रति उनमें हीन भावना है, तो मताधिकार विहीनता हम कह सकते हैं। 10 इस तरीके से इंडिकेटेड मतलब संकेत देना, इज वरिंग, ये क्या है, वरिंग है, चिंताजनक है, यानी वो मत के अधिकार का जो यूज करना चाहिए उसमें जो उसके प्रति जो उनमें हीन भावना है वो क्या है, उनके लिए मतलब सभी के लिए क्या है, चिंताजनक है, वरिंग है, ठीक है। चलिए अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। अभी मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है और सुबह में रात में मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो अभी बना रहा हूँ तो लेट हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए तो आज कम ही पढ़ाऊँगा, एक और पैराग्राफ पढ़ा करके फिर बंद। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। इसमें है अनसेटल्ड का मतलब होता है अस्थिर, ठीक है। तो वन ऑब्वियस रीज़न इज़ द एक्सटेंट टू विच द यंग आर नॉट सेटल्ड अनलाइक देयर पेरेंट्स। एक ऑब्वियस मतलब स्पष्ट, रीजन मतलब कारण है, द एक्सटेंट मतलब सीमा, टू विच जिस तक यंग युवा आर नॉट सेटल्ड स्थिर नहीं है, अनलाइक देयर पेरेंट्स अपने माता पिता की तरह। तो कह रहा है कि एक स्पष्ट कारण तो इसका एक स्पष्ट कारण तो वो सीमा है जिस तक कि युवा जो है अपने माता पिता की तरह स्थिर नहीं है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर वीडियो आप लोगों को लग रहा हो कि मैं कुछ आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ तो, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। प्लस प्लेसेस दे आर गेटिंग कोचिंग एडमिशन अप्रेंटिसशिप जॉब्स मे बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द फैमिली एड्रेस। कह रहा है कि प्लेसेस जगह
दे आर गेटिंग कोचिंग, जहाँ पे उन लोगों को कोचिंग मिलता है, एडमिशन वो लोग लेते हैं, या फिर जॉब के लिए वो ट्रेनिंग लेते हैं, या फिर जॉब जहाँ पे करते हैं, वो क्या हो सकता है, मे बी एक क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, जिसका यूज पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए होता है। तो मे बी कम्प्लीटली डिफरेंट, तो ये पूर्ण रूप से अलग हो सकता है किस चीज़ से, फैमिली के एड्रेस से, फैमिली परिवार का जो भी परिवार का जो जहाँ पे रहते हैं उनसे बिल्कुल अलग हो सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ऐसी जगह जहाँ पे ये सारी चीज़ें युवा लोग करते हैं, मतलब जॉब करते हैं, या फिर एडमिशन लेते हैं किसी चीज़ में, या फिर कोचिंग करते हैं, या फिर वो ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो जो है उसका वो जो जगह है वो उनकी फैमिली जहाँ रहती हैं उनसे बिल्कुल अलग हो सकता है। दिस में हेल्प एक्सप्लेन द लो नंबर्स इन बिहार एंड यूपी, कह रहा है कि ये जो है हेल्प कर सकता है एक्सप्लेन करने में, हेल्प मतलब मदद कर सकता है एक्सप्लेन करने में कि बिहार और यूपी में लो नंबर है, कम संख्या है, एट 17 एंड 23% रिस्पेक्टिवली, कितना 17 और 23% क्रमशः है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम के अकॉर्डिंग। ठीक है, दीज आर पुअर स्टेट्स विद हाई आउट माइग्रेशन, कह रहा है कि ये जो है गरीब राज्य हैं बिहार और यूपी, और इनमें क्या है कि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, हाई आउट मतलब बहुत ज़्यादा, माइग्रेशन मतलब माइग्रेशन बोलते हैं जब एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह लोग जाते हैं तो उसे माइग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में। बट देन व्हाई डज छत्तीसगढ़ इज ब्रॉडली द सेम basket as them, have a whole 54% of 18-19 year olds registered to vote, कह रहा है कि लेकिन then मतलब तब, why does छत्तीसगढ़ क्यों इन ब्रॉडली द सेम बास्केट, व्यापक तौर पे एक ही टोकरी में है, एज देम जैसा कि यूपी और ये बिहार है, मतलब गरीबी में, हैव अ होल उनके पास पूरा का पूरा 54%, 18-19 ईयर के जो भी ओल्ड है, 18-19 ईयर के जो भी लोग हैं, पर्सन हैं, उनका 54% क्यों वो रजिस्टर्ड हैं वोट करने के लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जिस तरीके से बिहार और यूपी है उसी तरीके का राज्य छत्तीसगढ़ भी है गरीबी में, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि वहाँ छत्तीसगढ़ में 18-19 साल के जो लोग हैं, पर्सन हैं, उनमें 54% लोग वोट करने के लिए उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है। ठीक है, वाई मतलब क्यों होता है, डज सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़, ब्रॉडली मतलब व्यापक तौर पे, बास्केट मतलब टोकरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर कुड बी सोशल कल्चरल फैक्टर्स एट प्ले इन छत्तीसगढ़ दैट आर एनकरेजिंग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, कह रहा है कि देयर के बाद कुड क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। देयर कुड बी सोशल कल्चरल फैक्टर्स, कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक हो सकते हैं क्या छत्तीसगढ़ में, कि जो क्या करते हैं, इनकरेज मतलब प्रेरित करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को, लोकतांत्रिक मतलब भागीदारी को। ठीक है, तो कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में क्या है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ऐसे कारक हो सकते हैं जो क्या करते हैं, लोकतांत्रिक भागीदारी को इनकरेज करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज रहने देता हूँ, आज के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है और लेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने इस रात में मैं वीडियो बना नहीं पाया था। ठीक है, तो अभी दिन में मैंने बनाया, तो अभी बैकग्राउंड साउंड भी अभी तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ देर में आना ज़रूर शुरू हो जाएगा। और वीडियो लंबी हो गई है, वीडियो पसंद आती होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इससे आगे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और इंग्लिश में सिर्फ एडिटोरियल नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो और भी टॉपिक्स की वीडियोज़ लाने के लिए। ठीक है, चलिए आप सभी का दिन शुभ हो।